भाइयों। लॉटरी वाले भैया। हाँ दीदी। एक मिनट। हाँ दीदी। अब मुझे भी अपनी किस्मत पलटनी है 30 दिन में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दीदी ये बम्पर ऑफर वाला है दीदी। खाली हर रोज एक एक टिकट खरीदते रहिए दीदी, महीने के अंत तक आपको एक बम्पर प्राइस जरूर फंसेगी। अच्छा दीदी हमारे पास ये 60 दिन का और 90 दिन का भी है दीदी। नहीं नहीं, मुझे 30 दिन वाला ही चाहिए, इससे ज्यादा गारंटी नहीं है मेरे पास। दीदी यहाँ तो कोई कल की गारंटी नहीं लेता, आपके पास तो महीने भर की गारंटी है। दीदी भगवान करे आपकी कड़कती आवाज चांदी चौक के गलियों में ऐसे ही गूंजती रहे। पर ईयर कुछ पैसा लगाते रहिए और लाइफ कवर के साथ साथ मोटा मुनाफा भी कमाइए। अरे वाह, क्या टाइमिंग है श्रीमती जी, आइए बैठिए। वो इंश्योरेंस पॉलिसी कराने की सोच रहा था मैं, तो बताइए कौन सी बेस्ट रहेगी। वो क्या है ना, अब हम 2 से 3 होने वाले हैं, तो चीकू की लाइफ सिक्योर करने के लिए आइए बताइए। आइए। अब देखिए कोई जरूरत नहीं है ऋषि, वैसे भी ये सब फिजूल खर्ची है। अरे श्रीमती जी, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अब ये इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है ये सब लाइफ के ट्विस्ट एंड टर्न्स में काम आती हैं। तो अब किसी दिन भगवान को हम दोनों की बहुत ज्यादा याद आ गई, किसी एक को बुला लिया मीटिंग के लिए। तुम्हारे चीकू का क्या होगा? हाँ, तो चीकू की लाइफ सिक्योर करने के लिए ये पॉलिसी करवा लेते हैं। आइए बैठिए ना। वैसे मुझे ये जो 3rd वाली है ये बेस्ट लग रही है। इसमें क्या है, लाइफ कवर के साथ साथ हमें अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। बुढ़ापे में दोनों मियाँ बीवी आराम से रहेंगे और जो रिटर्न्स आएंगे ना उससे हमारा चीकू मौज करेगा। क्या कहती हैं? ऋषि मैंने कहा ना, ये फिजूल खर्ची है, मुझे नहीं चाहिए बस। अरे लेकिन ये तो नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए ऋषि, दैट्स इट। लेकिन क्यों? क्यों मतलब? इन सब चीजों के लिए पैसे कहां से आएंगे ऋषि? जॉब तो आप करते ही नहीं है और हर बार की तरह इसका खर्चा भी मेरे ही मत्थे आने वाला है। क्यों? अरे मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ ना श्रीमती जी, 2-4 दिन में मिल जाएगी। ठीक है ठीक है, जब जॉब मिल जाएगी ना तब बात कर लेंगे। ओके? अपनी फैमिली के बारे में सोचूं तो प्रॉब्लम, ना सोचूं तो प्रॉब्लम। मुझे समझ में नहीं आता श्रीमती जी, आप कब किस बात पे कैसे रिएक्ट करोगी? ओ मिस्टर, क्या सुनाई नहीं दे रहा कि हमें पॉलिसी नहीं चाहिए? अपना और हमारा वक्त बर्बाद मत करो, जाओ यहाँ से। सुबह सुबह बोनी के समय दिन खराब हुई। ओ भाई साहब, अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो? चलो अब 2-3 लाइफ पॉलिसी दिखा दो। सॉरी दीदी, माफ कर दो। सुबह तो पहले ही आपने खराब कर दिया है, अब पूरा दिन नहीं खराब करवाना। वो तो आपके पति मुझे ले आए थे, मैं नहीं जानता था वो हिटलर दीदी के पति हैं, वरना मैं कभी नहीं आता। मैंने तुमसे सिर्फ फॉर्म मांगा है। दूंगा, लेकिन प्लीज फाड़ना मत। चुपचाप फॉर्म दे रहे हो या? आपको कोई ना भी बोल सकता है। बीमा तो आपने करवाया नहीं, फॉर्म्स का क्या करेंगी? ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल, जाओ यहाँ से। अचानक इतनी मेहरबानी की वजह? तुमने ये पॉलिसी जो निकलवाई है, क्या मतलब है इसका? ये पॉलिसी निकलवा के हमें मार देगी और हमें मार के सारे पैसे ले लेगी। भाई साहब, पहले जो आपके दिमाग में ये जो कूड़ा और कचरा भरा हुआ है ना, इसे निकाल कर बाहर फेंको, तभी आपको मेरी बात समझ में आएगी। भाभी ने समझाओ, नहीं तो मैं नहीं समझाने वाली। तू ठीक से समझाना, इतनी अकल होती मेरे पास, कपड़े बर्तन में रहती मैं। देखो भाभी, अब मैं अपने घर में रहती हूँ, अपने ससुराल में, और अब मेरा बच्चा भी होने वाला है भाभी। और आप लोगों को पता है कि माँ बाप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कितना परेशान रहते हैं, कितनी चिंता रहती है उनको। और इस पॉलिसी से ईशान और शहर का फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। अब भाभी, मैं अपना घर संभालूं या इस घर की जिम्मेदारियां संभालूं, आप ही बताओ। कह तो तू ठीक ही रही है। और सर पर एक छत होना भी तो जरूरी है ना। तो मैंने ये फैसला किया है कि ये जो घर मेरे नाम पे है वो मैं मुन्ना भाई साहब के नाम पर कर दूंगी। घर मेरे नाम पे कर देगी क्या तू? दिल जीत लिया तूने मेरा। तू है मेरी असली बहन। आई लव यू। घर इनके नाम करेगी? तेरा दिमाग तो ठीक है। क्या बात कर रहे हो दी?
आप सच बोल रहे हो? कि जो मैं कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। अरे वाह बेटी, तू सच में मेरी लाडली बबली है। मैं ये घर एक शर्त पर आपके नाम करूंगी। 2 मिनट से ज्यादा खुशी नहीं है मेरी जिंदगी में। कौन सी शर्त है? अब आप निठल्लों की तरह इस घर में नहीं बैठेंगे। और तेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं पढ़ लिख कर छोटा मोटा काम कर रही है, जॉब कर रही है, और मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई कर। आप शाम तक मुझे बता दीजिए कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। इतनी सी बात, झट से मिल जाएगी नौकरी। कल से शुरू कर दूंगा मैं। 1 महीने का वक्त दे रही हूँ आपको। ला बता बता कहाँ साइन करना है। मैं इधर ला। झूठ, फरेब, गैर कानूनी काम। अगर इन सब चीजों से आपने पैसे कमाए ना भाई साहब, तो आप शर्त के बारे में भी भूल जाए। आपकी हिस्ट्री देखने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि आप जो भी काम चुनेंगे उसमें मां बराबर की हकदार होगी, और ये घर भी आप दोनों के नाम पर होगा। तू फिक्र मत कर, मैं गारंटी लेती हूँ। आप साइन कर दो, करो ना। ये बात ना किसी को पता नहीं लगना चाहिए। हाँ, हम समझ गए हैं। प्रॉमिस? अरे शर्मा जी, एक बात याद आया। वो जो बंगालन है ना आपकी, उससे आपको तलाक लेना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। बस एक बार ये घर मेरे नाम हो जाए, फिर बाकी सब तो मैं देख ही लूंगा। और झुम्पा, हाय झुम्पा को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। बबली बेटा ठीक है, मैं तुम्हें शाम तक बता देता हूँ। ठीक है। ठीक है। ये सब क्या चल रहा है शर्मा निवास में? श्रीमती जी, आप अपने पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। कौन सी खिचड़ी पक रही है ये? करना क्या है ये समझ में आ जाए ना, तो बात ही क्या है। 8वीं फेल क्या नौकरी करेगा? ये सीधे काम पल्ले तो नहीं पड़ते मेरे। और मेरी बहन एकदम से उसके मन में भावनाएं जागी मेरे लिए, कह रही घर नाम कर दूंगी। जब औरत पेट से होती है ना, तो उसके मन के अंदर वो मातृत्व की भावनाएं जागने लगती है। इंदिरा के मन में वही जागी मेरे लिए। वो ठीक है, लेकिन पर शर्त भी ऐसी 1-2 साल तो देना चाहिए यार। 1 महीने के अंदर मेहनत की कमाई देखनी है उसे मेरी। आप ना पिज्जा की दुकान खोल लो। दिन में मैं 10 पिज्जा ऑर्डर करूंगी। आपका बिजनेस तो मेरी वजह से यूं चल निकलेगा। खाना ठूस ले सारे टाइम, खाना ठूस ले बस तू। उसके सिवा दिमाग में आते तेरे कुछ? पिज्जा की दुकान खोल लो। अच्छा याद कर, हमारी शादी के पहले तूने मुझे क्या खिलाकर क्लीन फोल्ड कर दिया था? क्या? तेरी इमली की चटनी। इमली की चटनी का मतलब? अरे कुटुम, तू कितनी भोली है। देख, अगर तू और मैं मिलकर एक साथ हलवाई की दुकान खोलें तो। पापा, मुझे बाल कटवाना है। टीचर ने नोटिस दिया है, अगर मेरे बाल नहीं कटवाए तो टीचर मेरे 5 मार्क्स काट लेगी। काटने दे बेटा, दिन काटने मुश्किल हो रहे हैं, बाल काटने की बात कर रहा है तू। और वो नाई ले लेगा 20 रुपए बाल काट। 20 रुपए क्यों देंगे? चिकू मैं ही काट दूंगा तेरे बाल। आजा। सब ले आई, देखो शीशा भी ले आई, शक्ल देख लेगा। बड़ी जल्दी ले, ये रखा हुआ था क्या? लिया। ले पानी डालते हैं पहले तो। ये देखो बाबूजी, बाबूजी देखो तो सही, शीशा तो देखो, बताओ। वाह पापा वाह, आपने सलून वाले नाई से भी ज्यादा अच्छे बाल काटे हैं। किन्नू क्या बात कर रहा है? इतने अच्छे कट गए क्या? तो ठीक है, आज के बाद तेरे बाल ना हमेशा मैं ही काटूंगा। और तेरे क्या, तेरे दोस्तों के चांदनी चौक में सबके काट दूंगा मैं। हाँ, ये भी तो एक धंधा हो गया ना अपना बुढ़ापा से क्यों? अरे रब्बा, आप है ना कमाल के हो, मानो जी। अब चले।
यही तो मैं चाहती हूँ, और इसीलिए आप लोगों को आपकी भाषा में ही टोपी पहनानी पड़ी, क्योंकि इसके अलावा आपको और कोई भाषा समझ में ही नहीं आती। और इस बार घर का लालच देकर ही आप लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने तो सिखाई जाऊंगी। यही थी शुरुआत इस 30 दिन के काउंटडाउन की। आगे आगे क्या होता है, अगर ये देखना है तो वो देखेंगे फुल इंदिरा शर्मा के स्टाइल में, जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है। सुनो 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 भाइयों और बहनों, सुनाई नहीं दे रहा। मैं बोल रहा हूँ जब हर इंसान के पास में होता है एक सर, और हर सर पे होते हैं बाल, और उन बालों के साथ में एक समस्या है कि वो बढ़ते रहते हैं और हर महीने बाल कटवाने में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, स्टाइल के साथ सस्ते दामों का मजा लें आप ही की नजदीकी दीवार पे। मूसू सलून, मुन्ना एंड सुनैना सलून, ओपन एयर। पहली शादीशुदा जोड़ी जो काटेगी आदमी औरतों दोनों के बाल, और ओपनिंग ऑफर 2 सरों के साथ में 1 सर के बाल फ्री काटे जाएंगे। तो भारी मात्रा में आए और अपने सर हल्के करवाएं। आ रहे क्या भाई? दिख नहीं रहा। सुनो यार, बाल कटा लो, बाल कटा लो। जा जाओ, सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसे खींच खींच के क्या लेके आ रही है सबको? बाल कटा लो। दुकान साफ कर थोड़ी सी, वो उस तरह तेज कर। सर सर आप ठंडा लेके गरम। बेटी के लिए बेटी का रिश्ता लेके आए क्या? सर सनी देओल के बाल काट दो, बॉर्डर बॉर्डर वाले। नहीं, ईशान पिक्चर में शक्ल के बाल थे ना, वैसे काट दो, बड़ा अच्छा लगेगा। वैसे वाले थोड़े वैसे पसंद है क्या आपको? बताओ। अरे झगड़ क्यों रहे हो? पहले बताओ, बॉर्डर फिल्म में तो सनी देओल ने पगड़ी पहनी थी और शक्ल तो पूरा टकला था। आपकी नॉलेज चेक कर रहे थे हम। बैठो सही, आप ही करते हैं सेवा। क्या कर दिया? वो क्या है ना, मुझे शहर को सुलाने की आदत होगी तो भाई सब सो गए। बेवकूफ, सुनाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बाल कितने काट दिए? ये तो धोखे से बहुत ज्यादा कट गए। सेब देख इसकी, कुत्ते का बहुत ही मेरे पास एक आइडिया। घर में अगर कोई चीज टूट जाती है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? उसे चिपका देते हैं। कब कैंडल टूट गया, उसे चिपका दिया। भाई सबके बाल भी चिपका देते हैं। जब तक ये घर जाएंगे इनको पता नहीं चलेगा। लौट के आएंगे, हम लोग भाग जाएंगे। ला चिपकाने को लेके कुत्ता। हो गया भाई? हाँ जी। हाँ यार, स्मार्ट लग रहा हूँ। हाँ सर, सही लग रहे हो सर। हाथ मत लगाओ, अभी अभी मत लगाओ हाथ। वो जेल लगा के सेट किया ना, तो घर में जाके शैम्पू करोगे तब लगा लेना हाथ। अच्छा हाथ है तेरा यार। कितने हुए? क्या दोगे सर इसके? 50 रुपए हुए। ये ले यार, टिप भी ले ले यार तू। अबे किसी को यहां से भागते देखा क्या? अरे ओ नौटंकी, वो फूलों वाली शर्ट वाला देखा क्या? जय श्री राम। साक्षात
बजरंग बली तेरे सामने खड़े हैं और तू दुष्ट मानव व्यर्थ के सवाल पूछकर मुझे गुस्सा दिला रहा है। इससे पहले कि इस गधे से तरह सर कुचल दूं, चलता है कि नहीं? माफ कीजिए हनुमान जी। Get out! बजरंग बली जी। अबे मैं एक्टर हूं, एक्टर। कछमुच का रावण नहीं। हमारी कॉस्ट्यूम ने बचा लिया तुझे। एक्टिंग अच्छी कर लेता है, हमारे शो में काम करेगा। सॉरी यार रावण, ये सब नहीं हो पाएगा मेरे से। अबे एक दिन के 200 रुपए मिलेंगे तुझे। 200 रुपए? 2000 रुपए लगेंगे। क्या? 2000 रुपए। किस लिए? वो मैं हलवाई की दुकान शुरू करना चाहता हूँ। मेरे पास होते तो मैं तुझसे नहीं मांगता। वाह, पहली बार कोई ईमानदारी का आइडिया सूझा है आपको। देखिए शर्मा जी, मैं सिर्फ अपनी मां के लिए आप पर भरोसा कर रही हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। देखती हूं अगर कुछ इंतजाम होता है तो। ठीक है बेटी, ठीक है। 1000 रुपए? हेलो साहब। हाँ इंदिरा बोल। ओ भला तेरी आवाज भी मैं कभी भूल सकता हूँ? वो सर एक्चुअली मुझे एक। ओए समझ गया इंदिरा। ओए तू दोबारा ऑफिस ज्वाइन करना चाहती है ना, तो कर ले। और एक तू ही है इंदिरा जो मेरी इस मोनालिसा टूर एंड ट्रैवल को ना डूबने से बचा सकती है। ठीक है सर, मैं कल से ज्वाइन कर लेती हूँ, लेकिन सर मेरी एक शर्त है। दस? सर मुझे 1 महीने की सैलरी एडवांस में चाहिए होगी। ओए कमाल करती है इंदिरा तू। वो 1 महीने की क्या, 6 महीने की दी। अरे नहीं सर, मुझे सिर्फ 1 महीने की ही सैलरी चाहिए, उससे ज्यादा गारंटी मेरे पास नहीं है। क्या? जो करना है 1 महीने में ही करना है। मैं कुछ समझा नहीं इंदिरा। बस तू एक काम कर, तू छेती आ जा, मैं तेरा कैबिन साफ कराता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है। 1 महीने से ज्यादा की कमिटमेंट मैं कर भी तो नहीं सकती, क्योंकि मेरी जिंदगी मुझे उससे ज्यादा की इजाजत ही नहीं देती। मैं आपका राज जान गया हूं श्रीमती जी। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है सब जान गया। क्यों आपको आपकी जिंदगी 1 महीने से ज्यादा की इजाजत नहीं देती, ये भी जान गया।